अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 4 पर हम लोग चल रहे थे। तो बताया था अथ परम कारुणिकः भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासा इति। ठीक है, तो चलिए, तो परम कारुणिक परम दयालु ऐसे जो भगवान जैमिनी महाराज, उन्होंने धर्म का निर्णय करने के लिए 12 अध्यायात्मक मीमांसा शास्त्र को पहले बुद्धि में निर्माण करके उसके बाद उस शास्त्र को जब लिखान किया तब उस शास्त्र के आरंभ में ही पहला सूत्र लिखा है अथा तो धर्म जिज्ञासा। इस प्रथम सूत्र में उन्होंने धर्म जिज्ञासा को सूत्रित किया है, धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा प्रतिपादन किया है। और अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में जो अथ पद है, अतः पद है और धर्म जिज्ञासा पद है, 3 पद का ये सूत्र है। तो उसमें सुनने मात्र से मंगल हो जाता है अथ शब्द से, किंतु यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ है अनंतर। तो किसके अनंतर, किसके बाद में, तो उस बात को भी नीचे के पंक्ति में बताया था कि अत्र नाम अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में अथ शब्द वेदाध्ययन अनंतर्य वचन है, वचन नाम वाचक। अथ शब्द वेदाध्ययन अनंतर या इस अर्थ का वाचक है, अर्थात अथ शब्द का यह अर्थ है क्या, वेदाध्ययन करने के बाद। अब इसके बाद क्या जी, धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वेद का अध्ययन किया किंतु उसके बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्यों? तो बीच में पद आया है अतः, और अतः पद का भी अर्थ बताया था। अतः शब्दो ही वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। अतः शब्द बताता है कि वेद अध्ययन का फल दृष्ट है कि नहीं। इसलिए अब यदि वेद का अध्ययन हो चुका है तो उसके बाद जो दृष्ट फल है वो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या फल है दृष्ट? धर्म विचार, वेदार्थ ज्ञान जिसको बोल सकते, धर्म विचार बोल सकते, धर्म ज्ञान बोल सकते। तो धर्म ज्ञान प्राप्त करने का क्या विचार करना चाहिए। फिर ये भी कल कहा था कि वेदाध्ययन का फल क्या है जी, दृष्ट है, अदृष्ट नहीं। प्रभाकर जी मानते हैं कि इसका फल अदृष्ट स्वर्ग आदि मानना चाहिए, किंतु कुमारी भट्ट के अनुसार इसका फल क्या है, दृष्ट ही है। ठीक है, अब ये जो पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र में बता दिया क्या कि वेद अध्ययन का दृष्ट फल होने के कारण धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, किंतु वेद अध्ययन का दृष्ट ही फल है ये आपने तो यहाँ पर बता दिया, लेकिन ये कैसा निर्णय कर दिया आपने, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। तो उसको उत्तर दे सकते हैं कि उसी मीमांसा ग्रंथ में, अर्थात जैमिनी प्रणीत जो 12 अध्यात्म ग्रंथ है, 12 अध्यात्म ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आरंभ में अर्थात पहले अधिकरण में ही इस बात की सिद्धि की है
क्या सिद्धि की है कि वेद अध्ययन का फल क्या है जी, दृष्ट है। तो अधिकरण होता है, तो जैसे बताया था कि 907 क्या बताए थे, अधिकरण। ब्रह्म सूत्र में भी अधिकरण है। अधिकरण कोई जरूरत नहीं है कि एक सूत्र का ही होता है, अनेक सूत्रों का मिलकर क्या हो सकता है, अधिकरण। कभी कभी एक अधिकरण, एक सूत्र का भी अधिकरण होता है, किंतु अनेक सूत्र मिलकर भी क्या होता है, अधिकरण होता है। और उस अधिकरण के द्वारा कुछ बातों का निर्णय किया हुआ रहता है। तो वहां पर भी पहला अधिकरण जो है मीमांसा ग्रंथ में, पहला अधिकरण जो है जिसका नाम है जिज्ञासाधिकरण, और उस जिज्ञासाधिकरण में इस बात की सिद्धि की है क्या, कि वेदाध्ययन का फल दृष्ट है। ठीक है। अब वो कौन, वो जो अधिकरण है, तो अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्योंकि जब अधिकरण रहता है तो उस अधिकरण के, कोई भी अधिकरण जो होता है उसके 5 अंग होते हैं। क्या होते हैं जी, 5 अंग होते हैं। 5 अंग को मिलकर क्या होता है, अधिकरण। क्या क्या 5 अंग होते अधिकरण के, लिख लीजिए आप लोग, एक श्लोक लिखाते हैं। विषयो विषयश्चैव विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् पूर्णविराम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्। ठीक है जी। चलिए 5 बात क्या क्या। नंबर 1 विषय, ठीक। नंबर 2 है विषय, उसके बाद पूर्व पक्ष, उसके बाद तथा, उसके बाद उत्तरम और निर्णय। तो कितने हुए, 5। विषय, विषय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। इति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। शास्त्र में जो अधिकरण होता है इन 5 अंगों से युक्त होता है। तो पहला अंग बताया क्या, विषय, मतलब किसी विषय को लेकर चर्चा की जाती है तो क्या चाहिए, विषय। उस विषय बताने के बाद विषय, तालव्य श, पहला विषय शब्द में मूर्धन्य शकार है और उसके बाद तालव्य शकार है। तो विषय जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ होता है संशय। क्या होता है जी, संशय। तो पहले विषय बताया जाता है कि ये विषय है, फिर उसके बाद ये, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हुआ संशय हो गया। फिर ये संशय होने के बाद आता है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं इसका अर्थ यही होना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा उत्तर पक्ष, जो उचित है वो बात बताएगा कि नहीं नहीं यह अर्थ आपका ठीक नहीं है, यह अर्थ करने से दोष आते हैं, तो वो अर्थ नहीं, ये अर्थ है। फिर उसके बाद आता है क्या, निर्णय। निर्णय मतलब संगति। ठीक है जी। तो क्या संगति, पीछे के अधिकरण, आगे का अधिकरण, अधिकरणों की संगति, सूत्र की संगति, पाद की संगति, अध्याय संगति, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक है जी। ये हुआ कहने का तात्पर्य, अधिकरण में ये 5 अंग होते हैं। यहाँ पर भी मीमांसा शास्त्र में, जैमिनी प्रणीत मीमांसा शास्त्र में पहला जो अधिकरण है उस अधिकरण का विषय क्या है जी, तो लिखिए स्वाध्याय अध्येतव्य। स्वाध्याय अध्येतव्य, यह है क्या, आगे बराबर चिन्ह देख, इदम जिज्ञासाधिकरण विषय वाक्यम। इदम जिज्ञासाधिकरण
जिज्ञासाधिकरण विषय वाक्यम। ठीक है जी, जिज्ञासाधिकरण विषय वाक्य मतलब जिज्ञासा अधिकरण जो है उस अधिकरण का विषय वाक्य यह है कि नहीं? अधिकरण का विषय क्या? स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। और पूरे मीमांसा शास्त्र का प्रयोजक ही ये विधि है कि नहीं? क्योंकि इस विधि, ये जो विधि है स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए, फिर उसका फल दुष्ट है ये यदि सिद्ध होता है तभी पूर्व मीमांसा शास्त्र है। और दुष्ट फल सिद्ध नहीं होगा तो मीमांसा शास्त्र धर्म का विचार किया है उसने। यदि दुष्ट फल है नहीं, क्योंकि दुष्ट फल क्या बताया है जी? धर्म का विचार है कि नहीं, वेदार्थ ज्ञान। और वो यदि नहीं रहेगा तो मीमांसा शास्त्र फिर किस लिए बता रहे हो, है कि नहीं? तो मीमांसा शास्त्र का ये प्रयोजक क्या है? वाक्य है, कुमारी भट्ट मत के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब इसका अर्थ पहले समझ लेते हम लोग। स्वाध्याय क्या है? ठीक है ना? तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ लिखिए। नंबर 1, स्वश्चासौ अध्यायः, स्वश्चासौ अध्यायः च स्वाध्यायः। स्वश्चासौ अध्यायः स्वाध्यायः पूर्ण विराम। आगे स्वपदम, स्वपदम स्वकुल परंपरावाचकम, स्वकुल परंपरावाचकम पूर्ण विराम। आगे अधीयते इति अध्यायः, अधीयते इति अध्यायः बराबर शाखा, शाखा पूर्ण विराम। स्वाध्यायः लिखिए, स्वाध्यायः बराबर स्वकुल परंपरागता शाखा, स्वकुल परंपरागता शाखा। ठीक है जी, चलिए अर्थ समझ लेंगे। स्वाध्याय क्या है? तो विग्रह कर दिया, स्वश्चासौ अध्याय स्वाध्याय। स्व ऐसा जो अध्याय उसको कहेंगे क्या? स्वाध्याय। बोलेंगे स्व ऐसा जो अध्याय, स्व क्या है? तो स्व शब्द का अर्थ बता दिया, स्वपदम स्वकुल परंपरा वाचकम। अपनी जो कुल की परंपरा है उसका वाचक है कौन? स्व शब्द। स्व मतलब अपनी कुल परंपरा। ठीक है ना जी? और कुल परंपरा से आया हुआ जो अध्याय, तो अध्याय शब्द का अर्थ कर दिया, क्या किया? अधीयते इति अध्याय अर्थात शाखा। तो अध्याय शब्द का अर्थ क्या हुआ? शाखा। क्योंकि जिसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे अध्याय, अर्थात वो अध्याय कौन हुआ? फिर शाखा। तो फिर स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने कुल परंपरा से चली आई हुई जो शाखा है उस शाखा को बोलेंगे स्वाध्याय। फिर अध्येतव्य, उसका अध्ययन करना चाहिए। लग गया जी? ये क्या है शाखा? तो समझ लेते हैं। तो क्या होता है जी? वेद। वेद तो जानते हैं, कल लक्षण भी किया था, है ना? तो वेद, तो वेद कितने हैं जी? 4। वैसा देखा जाए तो मूल वेद एक ही है। वेद कितना है जी? एक ही है। और वेद की जो परंपरा थी वो कैसी? क्योंकि पूर्व काल में छापखाने आदि नहीं थे, तो ग्रंथ रूप में नहीं थे। वो कैसे थे फिर? तो गुरु जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से पढ़े थे वेद, पूरा कंठस्थ रहता था उनको। कौन? वेद। फिर वो क्या करते थे? और आगे की पीढ़ी को, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे।
और उसी अनुपूर्वी से पढ़ाते थे। उसमें एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होता था, है कि नहीं? जो भी होगा स्वरित आदि आदि करके अनुदात्त उदात्त, तो वैसा कि वैसा ही वो पढ़ाते थे आगे, है कि नहीं? बिल्कुल अनुपूर्वी में इधर उधर न करते हुए फिर वो आगे पढ़ाते थे, फिर वो आगे पढ़ाते थे। आगे पढ़ाना मतलब कंठस्थ करवा लेना उसी तरह। तो ये ऐसी परंपरा चली आई। लेकिन ये कहाँ तक आई परंपरा? वेद व्यास तक, व्यास महाराज तक। व्यास महाराज ने फिर विचार किया तो अभी तक तो एक वेद चला आया, कोई बात नहीं, किंतु यहां से आगे अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो बहिरंग लोग होंगे, बुद्धि इतनी नहीं रहेगी, फिर ये सब वैसा कि वैसा कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, तो जिंदा नहीं रह पाएगा वेद। फिर इसके लिए क्या किया जाए? तो उस वेद महाराज ने, वेद व्यास महाराज ने, व्यास जी ने उस वेद के विभाग किए। क्या किया जी? विभाग। फिर 4 विभाग किए, 4 नाम दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद और ऐसा लगा उनको कि ये 4 वेद जो अलग अलग किए, ये वेद को याद नहीं रख पाएंगे आगे के लोग, तो 4 विभाग कर दिया। किंतु उनको जब ये समझ में आ गया कि ये अलग अलग जो 4 भाग किया है ये भी कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, तो वेद तो लुप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने पुनः उस वेद की क्या कर दिया? अलग अलग शाखा कर दिया, विभाग कर दिया। अध्याय समझ लीजिए उसको, अलग अलग क्या कर दिया? विभाग कर दिया। उसको अलग अलग नाम भी दे दिया। तो 4 वेद है तो उनकी अलग अलग शाखा है, किसी की 1000 शाखा है, किसी की कुछ है, किसी के कुछ है, अलग अलग शाखा है, संख्या भी कोई समान नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या कर दिया उन्होंने? एक शाखा इस कुल के लिए, एक शाखा उस कुल के लिए, एक शाखा उस कुल के लिए, ऐसा नियोजन कर दिया। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 वर्णों के लिए वेद की शाखा बांट दी, ठीक। फिर वो क्या करते थे? उस कुल के लोग तो अपनी शाखा का अध्ययन करते थे, और अपनी शाखा का अध्ययन कर लिया मतलब क्या कर लिया? वो वैसी कंठस्थ कर लिया। गुरु ने जैसा बताया वैसा ही क्या कर दिया? कंठस्थ कर दिया। फिर आगे के लोगों को कंठस्थ करवा दिया। इस तरह से शाखा चलती रही। तो उसको बोलेंगे क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वकुल परंपरागता, परंपरा से आई हुई जो शाखा, उसका नाम हुआ क्या जी? स्वाध्याय। लेकिन आजकल तो ये स्थिति आ गई है, सभी कुल के लोग भूल गए क्या अपनी कौन सी शाखा है करके, है कि किसी को याद भी नहीं होगा कोई लोगों को, है कि नहीं। और बहुत सारी शाखाएं क्या हो गई? लुप्त भी हो गई, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, तो जो हुआ होने दीजिए, किंतु यहाँ पर कहने का भाव यह है कि इस प्रकार से कुल परंपरा से क्या चली आई है? शाखा। और अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का क्या है? नियम है। क्या नियम है? एक वाक्य लिखेंगे, यो यत् शाखा विशिष्टः, यो यत् शाखा विशिष्टः तेन स एव शाखा विशेषः अध्येतव्यः। स एव शाखा विशेषः अध्येतव्यः, ठीक है जी। अर्थ देखिए, यो यत् शाखा विशिष्ट, जो व्यक्ति जिस शाखा से विशिष्ट होगा, अर्थात जिस कुल में जन्म उसका हुआ होगा, उस कुल में जो शाखा चली आई है कि नहीं, उस व्यक्ति ने तेन, क्या है आगे? यह यत् शाखा विशिष्ट तेन, तेन पुरुषेण स एव शाखा विशेष अध्येतव्य, उसी शाखा विशेष का अध्ययन करना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी शाखा को छोड़ दिया और दूसरे का शाखा का अध्ययन कर लिया, ऐसा करेंगे तो दोष लगेगा। फिर बोलेंगे फिर दूसरे की शाखा का शाखा पढ़नी ही नहीं है क्या? पढ़ो, लेकिन पहले अपनी शाखा पढ़ो। अपनी शाखा पढ़ने के बाद यदि समय मिलता है, बुद्धि है, तब जाकर दूसरे की शाखा पढ़ सकते, ये नियम है। हो गया जी। तो ये बात बता दिया, तेन स एव शाखा विशेष अध्येतव्य। अध्येतव्य मतलब क्या? अध्येतव्य शब्द का अर्थ लिखिए,
अध्येतव्य मतलब अभ्यासेन कंठस्थः कर्तव्यः। अभ्यासेन कंठस्थः कर्तव्यः। ठीक, अभ्यास के द्वारा अभ्यास करके कंठस्थ कर लेना चाहिए, यही उसका अध्ययन हुआ। तो स्वाध्याय अध्येतव्य। लग गया जी, अपने अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति अपनी शाखा को छोड़कर अन्य शाखा का अध्ययन करता है तो उसके लिए दोष बताया है, उसकी निंदा किया है सब लोगों ने। क्या निंदा की है, क्या दोष बताया है, तो आप लोग देखिए पेज नंबर 9 में अंतिम श्लोक आए हुए हैं, ये 2-3 मिला हिंदी में। पारंपर्यागतो येषां वेदः सपरिबृहणः तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। पारंपर्यागत येषां वेद, येषां वेदः येषां पारंपर्यागतः वेदः सपरिबृहणः। ठीक, तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा तच्छाखाध्ययनम। अर्थ समझ लीजिए कि ये शाम जिन लोगों के लिए पारंपर्यागत परंपरा से कुल परंपरा से आया हुआ है जो वेद, यहां पर वेद शब्द करते शाखा, वेद कैसा वेद, सपरिबृहणः। सपरिबृहण शब्द करता है, देखिए कोई भी शाखा पढ़नी है तो केवल उस शाखा का ही अध्ययन नहीं होता है। जैसे उस दिन कहा था वेद का अध्ययन करना है तो उसके पहले उसके अंगों का अध्ययन करना पड़ता है, शिक्षा कल्प आदि आदि। उसी प्रकार अपनी कुल की जो शाखा होती है उस शाखा के लिए अनुकूल सहयोगी भूत जो ग्रंथ है उनको भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए उनको कह दिया सपरिबृहणः वेदः, अर्थात उस शाखा के जो शिक्षा ग्रंथ है, सहयोगी ग्रंथ है, उसके साथ उस वेद का उस शाखा का क्या करना है, अध्ययन। वही लिखा उत्तरार्ध में, तच्छाखं कर्म कुर्वीत, है कि नहीं, तच्छास्त्राध्ययनम तथा तच्छाखाध्ययनम तथा, मतलब उस शाखा का अध्ययन करो, करना है, और तच्छाखं कर्म कुर्वीत, अपनी अपनी शाखा में जो कर्म बताया है उस कर्म को करना है। अपनी शाखा का अध्ययन करना है और अपनी शाखा में बताए हुए जो कर्म है उस कर्म का भी अनुष्ठान करना है। ये नियम हुआ, कायदा हुआ। ठीक है जी, आगे चलिए। स्वीया शाकोज्झिता येन ब्रह्म तेनोज्झितं परम ब्रह्मैव स विज्ञेयः सद्भिर्नित्यं विगर्हितः। ठीक, देखिए, स्वीया शाकोज्झिता येन स्वीया शाकोज्झिता तेन परम ब्रह्म उज्झितम्, तेन परम ब्रह्म उज्झितम्। नीचे, सह ब्रह्मा एव विज्ञेयः, ब्रह्मा एव विज्ञेयः सद्भिः नित्यं विगर्हितः। ठीक, अर्थ समझ लीजिए। स्वीया शाखा उज्झिता येन स्वीया शाखा उज्झिता, उज्झिता शब्द करते त्यक्ता। जिस व्यक्ति ने ये न स्वीया शाखा उज्झिता, अपनी शाखा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, पढ़ा नहीं। तेन, उस व्यक्ति ने क्या हुआ किया फिर, तेन परम ब्रह्म उज्झितम, उसने पर ब्रह्म का ही त्याग कर दिया, ऐसा समझो। ब्रह्म शब्द करते यहां पर वेद। तेन परम ब्रह्म उज्झितम, अर्थात समस्त वेद उसका ही क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये दोष लगेगा उसको। ठीक,
कैसा है फिर वो व्यक्ति? सह ब्रह्महा एव विज्ञेय। ब्रह्महा शब्द करता है ब्रह्म हत्यारा, वेद की हत्या करने वाला, उसको समझो। सह ब्रह्महा एव विज्ञेय, ब्रह्म की वेद की हत्या करने वाला वो है, ऐसा उसको समझना चाहिए। ये दोष उसको लगेगा। इतना ही नहीं, सद्भिः नित्यम विगर्हित, विगर्हित शब्द करता है निंदित। और सज्जन पुरुषों के द्वारा ऐसे पुरुष की क्या की जाती है? निंदा। कौन से पुरुष की? जिसने अपने शाखा का त्याग कर दिया, ऐसे शाखा की क्या की है? निंदा कर दिया है। ठीक है ना? आगे की, यह स्वशाखां परित्यज्य पारक्यम अधिगच्छति स शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वकर्मसु साधुभिः। ठीक है, क्या करे? और अधीत्य शाखां आत्मीयां पर शाखां ततः पठेत। देखिए भाई अर्थ तो बीच वाली वाक्य में श्लोक ने क्या कह दिया कि जिसने अपने शाखा का त्याग कर दिया, उसने समस्त शाखा वेद का ही त्याग कर दिया। ये दोष उसको लगता है और वो ब्रह्म हत्यारा है, वेद हत्यारा है और साधु के द्वारा वो निंदित है। ये बात हो गई। फिर कोई बोलेगा कि भले उसने अपने शाखा का त्याग कर दिया किंतु कुछ नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं। अपने शाखा का त्याग कर दिया किंतु दूसरी की ही क्यों न हो, कोई तो शाखा पढ़ लिया ना, तब क्या दोष है? ऐसा कोई बोलेगा तो उसका भी उत्तर दे रहे, यह स्वशाखां परित्यज्य, जो व्यक्ति अपने शाखा का परित्याग करके पारक्यम अधिगच्छति, मतलब पारक्य मतलब दूसरी शाखा का स्वीकार करता है, दूसरी शाखा का अध्ययन करता है और अपने शाखा का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सह, ऐसा जो व्यक्ति है वह शूद्रवत् बहिष्कार्य, जैसे शूद्र व्यक्ति का लोग क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं, त्याग करते हैं। उस प्रकार ऐसा जो करने वाला है, कौन? कि अपनी शाखा का त्याग करके दूसरी शाखा का अध्ययन करता है, उसको शूद्र की तरह बहिष्कार कर देना चाहिए उसका। ठीक है जी। इतना ही नहीं तो सर्व कर्मसु साधुभिः, तो क्या? सह साधुभिः शूद्रवत् बहिष्कार्यः, सर्व कर्मसु बहिष्कार्यः, है नहीं? शूद्र की तरह सह साधुभिः सर्व कर्मसु शूद्रवत् बहिष्कार्यः, ऐसा वाक्य करेंगे। वह व्यक्ति सही नहीं, साधु लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए उसका? सभी कर्मों में जैसे शूद्र का बहिष्कार किया जाता है, उस प्रकार उसका भी क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। ये बात हो गई। फिर क्या करना चाहिए? फिर तो बता रहे हैं, अधीत्य शाखां आत्मीयां शाखां अधीत्य ततः पर शाखां पठेत। ठीक है, आत्मीयां शाखां अधीत्य, पहले सबसे पहले अपने शाखा का अध्ययन करके, फिर यदि समय मिलता है, बुद्धि है तो ततः पर शाखां पठेत, उसके बाद दूसरी की शाखा का अध्ययन कर सकते हैं। हो गया जी। तो चलिए, तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ समझ में आया, अध्येतव्य इस शब्द का भी अर्थ समझ में आया। ठीक है, और दंडक समझ में आया, नियम शास्त्र का समझ में आया। क्या कि हर एक व्यक्ति ने अपने कुल परंपरा से आई हुई जो शाखा है, उस शाखा का अध्ययन करना चाहिए। हो गया इतना? आगे चलिए, और एक स्वाध्याय शब्द का अर्थ और एक लिखिए, स्वस्य ब्रह्मचारिणः वेदः स्वाध्याय। हो गया? देखिए भैया, स्वस्य ब्रह्मचारिण अर्थात जो भी कोई ब्रह्मचारी वेद पाठक है, पढ़ने वाला है, उसका स्वस्य अपना जो वेद, अपनी जो शाखा, इसको बोलेंगे क्या जी? स्वाध्याय। हो गया अर्थ? चलिए,
तो ये बात हो गई, स्वाध्याय समझ में आया। और इसलिए चर्चा चल रही है कि जिज्ञासाधिकरण का विषय वाक्य है कौन सा? स्वाध्याय अध्येतव्य। हो गया। अब पुस्तक में देखिए, स्वाध्याय अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। ठीक है जी। जिज्ञासाधिकरण में उस जिज्ञासाधिकरण का विषयभूत जो वाक्य है, उस वाक्य में जो अध्ययन की विधि अध्ययन करने के लिए कहा है, उस अध्ययन का दृष्ट अर्थ बताया है। अर्थात वेदाध्ययन का फल क्या है जी? दृष्ट फल है। ठीक है ना? तो वही देखिए, वाक्य पूरा लगाते हैं, स्वाध्याय अध्येतव्य मिला इति अध्ययन विधौ। अध्ययन विधौ शब्द का अर्थ लिखिए, अध्ययन विधि विचारे। अध्ययन विधि विचारे प्रथमाधिकरणे एव। प्रथमाधिकरणे एव। ठीक। अध्ययन विधौ का अर्थ लिखा क्या? अध्ययन विधि विचारे प्रथमाधिकरणे एव। इस अध्ययन विधि में मतलब अध्ययन विधि का विचार जिसमें हो रहा है, ऐसा जो प्रथम अधिकरण, उस प्रथम अधिकरण में ही व्यवस्थापित कर दिया है। शब्द आया ना अंतिम में, व्यवस्थापना, व्यवस्थापित कर दिया है। क्या व्यवस्थापित किया है जी? तो बीच में तद अध्ययनस्य। तद अध्ययनस्य इसका अर्थ है वेद अध्ययनस्य। तद मतलब वेद, वेद अध्ययनस्य। इसका भी अर्थ लिखेंगे, वेद अध्ययनस्य बराबर कंठ रविकृत वेदस्य। कंठ रविकृत वेदस्य। ठीक है जी, आगे चलिए। शब्द समझ आया? तदाध्ययनस्य नाम वेदाध्ययनस्य। वेदाध्ययनस्य मतलब कंठ रविकृत वेदस्य, अर्थात कंठस्थ कर लिया है जो वेद, जो शाखा, उसका अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। उसका फल क्या बताया है? अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थ। अर्थ मतलब फल, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष फल बताया है कि नहीं? कौन है प्रत्यक्ष फल? वो अर्थ ज्ञान। मिला कि नहीं? अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, मतलब अर्थ ज्ञान रूप प्रत्यक्ष फल बताया है। व्यवस्थापनात्, व्यवस्थापित कर दिया है। कहां पर? व्यवस्थापनात्। उसमें लिखिए जिज्ञासाधिकरणे इति शेष। व्यवस्थापनात् का आगे शेष समझकर क्या लिखेंगे? जिज्ञासाधिकरणे इति शेषः। व्यवस्थापित कर दिया है। कहां पर? जिज्ञासाधिकरण में। लग रहा है जी पंक्ति? तो जिज्ञासाधिकरण में क्या व्यवस्थापित कर दिया है? अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। मतलब अर्थ ज्ञान रूप प्रत्यक्ष फल है, ये बताया है। कहां पर? जिज्ञासाधिकरण में। कस्य फल? किसका फल बताया है? तद अध्ययनस्य, वेदाध्ययनस्य। वेदाध्ययन का फल अर्थ ज्ञान, यही फल है जो कि दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, ये व्यवस्थापित कर दिया है। कहां पर? जिज्ञासाधिकरण, अर्थात अध्ययन विधौ। है कि नहीं? लग गया जी? पंक्ति हो गई। स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ वेद तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। हो गया? आगे चलिए।
तथा च वेदाध्ययनानंतरम यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतः हेतोः धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। ठीक है जी। अब देखिए इस पंक्ति को समझने के लिए याद में रखिए सूत्र कौन सा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है ना जी। इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। अब अथ शब्द का अर्थ बता दिया। और जिज्ञासाधिकरण में जिज्ञासाधिकरण का विषयभूत वाक्य कौन है वो भी बता दिया। और वेद अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल है, इसका भी निर्णय किया है। कहां पर, जिज्ञासाधिकरण। और उसी जिज्ञासाधिकरण का ये पहला सूत्र है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तब अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है वो अर्थ बताया है इस पंक्ति में। ठीक है। तो देखिए भाई, तथाच क्या है जी, तथाच शब्द का अर्थ लिखिए। तथाच वेदाध्ययनस्य तद अर्थ ज्ञानात्मक दृष्टार्थकत्वे सिद्धे सति तदर्थ ज्ञानात्मक दृष्टार्थकत्वे सिद्धे सति। कौन सी शब्द का अर्थ हुआ, तथाच। मतलब क्या हुआ, वेदाध्ययनस्य वेद अध्ययन का तत् अर्थ ज्ञानात्मक वेद के अर्थ ज्ञान स्वरूप दृष्टार्थकत्वे सिद्धे सति तथाच। हो गया। आगे वेदाध्ययनानंतरम, सूत्र में अथ शब्द आया था ना। अथ शब्द का अर्थ क्या किया था, अनंतर। किसके अनंतर, वेदाध्ययन अनंतर, वेदाध्ययन के बाद। वेदाध्ययन मतलब अपनी अपनी शाखा कंठस्थ कर लेने के बाद। ठीक है ना जी। अध्ययन मतलब कंठस्थ करना, उसके बाद। तो कंठस्थ करने का क्या फायदा, तो बोलेंगे फायदा क्या, अर्थ ज्ञान, यही उसका दुष्ट फल है कि नहीं। तो वही दे रहे। तथाच वेदाध्ययनानंतरम, वेद अध्ययन के बाद। अब सूत्र में अत शब्द आया है ना, तो अत शब्द को लगाने के लिए आगे के शब्द दे रहे यतः, क्योंकि यतो ही अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम। तदध्ययनम वेदाध्ययनम, वेद का अध्ययन कैसा है जी, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल वाला है। दृष्टार्थकम, दृष्ट फल वाला है कौन, वेद का अध्ययन। जिस कारण से कि वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल वाला है। दृष्ट फल, प्रत्यक्ष फल। कौन सा प्रत्यक्ष फल, अर्थ ज्ञान। प्रत्यक्ष फल कौन सा, अर्थ का ज्ञान। तो यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम अतः, सूत्र में आए ना, अतः इसलिए। अतः शब्द का अर्थ कर रहे हेतु हो, इस हेतु से, इस कारण से, है कि नहीं। अतः मतलब हेतु, इस कारण से। क्या इस कारण से, आगे का धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों, अतः इसलिए क्यों कि वेद अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल है। इसलिए क्या करो अब तुम, वेद का अध्ययन कर लिया है तो अब क्या करो, धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा कर्तव्य इति शेषः, धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। समझ में आया, अतः शब्द कर समझ में आया। चलिए, तद अध्ययनम अतः हेतु, अतः शब्द का अर्थ कर दिया हेतु। आगे क्या है जी, धर्म जिज्ञासा, है कि नहीं। सूत्र में अतः मतलब हेतु, इस कारण से क्या करना है, धर्म जिज्ञासा। अब उसको लिख रहे देखिए आगे, धर्म जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा।
मूल धर्म जिज्ञासा में मूल क्या होगा? धर्मस्य जिज्ञासा। तो वो देखिए धर्मस्य उसका भी अर्थ कर रहे हैं वेदार्थस्य। धर्मस्य का क्या अर्थ कर दिया? वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। लगे पंक्ति जी? तो क्या अर्थ हुआ? अतः धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा मतलब धर्मस्य जिज्ञासा, धर्मस्य वेदार्थस्य, वेद के अर्थ की जिज्ञासा। लेकिन भाई बोलेंगे भाई सूत्र में तो तीन ही पद है, अतः धर्म जिज्ञासा है कि नहीं? अथ शब्द का अर्थ समझ में आया, अतः शब्द का अर्थ समझ में आया है कि नहीं? और जिज्ञासा ठीक है जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा क्या? वेद के अर्थ की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, किंतु जानने की इच्छा क्या? लेकिन आगे क्रियापद तो होना चाहिए ना। कहीं पर भी वाक्य का अर्थ तब पूरा होता है, वाक्य तब पूरा होता है जब उसको क्या रहता है? क्रियापद है कि नहीं? तो गावाला, बस इतना ही कर दिया, तो गावाला। तो गावाला का है गेला का, आला का, मेला का, काय का समझ में आएगा क्या? नहीं ना, तो कुछ समझना पड़ेगा ना। उसी प्रकार अतः धर्म जिज्ञासा, धर्म की वेदार्थ की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, लेकिन क्या? कर्तव्या इति शेषः। शेष मतलब इस वाक्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य पद को ऊपर से जोड़ना है, लाना है, इसको बोलते हैं शेष। अर्थ पूर्ण करने के लिए जो बाहर से शब्द लिया जाता है उसको बोलते हैं क्या जी? शेष। ठीक है ना? तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कर्तव्य पद को क्या करना है? शेष। कर्तव्या करनी चाहिए। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ फिर? अथा वेद अध्ययन के बाद, अतः वेद अध्ययन का दृष्ट फल है, अर्थ ज्ञान दृष्ट फल है, इसलिए धर्मस्य जिज्ञासा, धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या करनी चाहिए। लग गया जी? अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, फिर वो धर्म क्या है उस बात को समझाने के लिए ही पूरा क्या है? मीमांसा। ठीक है, चलिए तो धर्म जिज्ञासा समझ में आया ना जी? अब यहाँ पर एक और प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि कर्तव्य करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या? जानने की इच्छा है कि नहीं? किसको जानने की इच्छा? धर्म से, वेदार्थ से, वो बात ठीक है वहां तक, किंतु जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब इच्छा करनी चाहिए तो इच्छा कोई करने का पदार्थ है क्या? इच्छा कोई बनाई जाती है क्या? चलो ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया, वो दिया, सबको मिला दिया और बन गई क्या? इच्छा। इच्छा बनती नहीं है। जैसे घट बनता है कि नहीं? कुम्हार के व्यापार से, कुम्हार जो होता है उसको व्यापार से, उसके क्रिया से क्या बनता है? घट बनता है। उस प्रकार इच्छा कोई बनाई जाती है क्या? नहीं बनाई जाती है। फिर कैसे कह दिया कि जिज्ञासा कर्तव्य? इच्छा होती है, बनाई नहीं जाती है। क्या जी? इच्छा होती है, बनाया नहीं जाती है। ठीक है ना? अब यहां पर यदि इच्छा बनाई नहीं जाती है तो कैसा कह दिया कि जिज्ञासा जानने की इच्छा करनी चाहिए? तो आया अर्थ तो ठीक नहीं होगा। फिर इच्छा करनी चाहिए, इच्छा कैसी किया जा सकती है? तब क्या करेंगे? तो लक्षणा करेंगे। क्या जी? जिज्ञासा पद की लक्षणा करेंगे विचार में। क्या करेंगे जी? विचार में क्या करेंगे? लक्षणा। किस पद की? जिज्ञासा की। तब क्या अर्थ हो जाएगा? वेदार्थस्य जिज्ञासा मतलब वेदार्थ का विचार कर्तव्य, वेद के अर्थ का विचार करना चाहिए। हाँ, विचार तो किया जा सकता है, चलो हम इस बात का विचार करते हैं, विचार किया जाता है, किंतु जिज्ञासा की नहीं जाती है। अब यहाँ पर जिज्ञासा पद आया है, अब क्या करे? तो जिज्ञासा पद की क्या कर दिया? लक्षणा कर दिया। ठीक है ना? देखिए ग्रंथ में वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्य इति शेष। यहां तक समझ में आया कि नहीं? आगे आगे क्या वाक्य है? जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। दिया कि नहीं? जिज्ञासा पद की क्या करना है? विचार में लक्षणा करनी है। अब बोलेंगे भाई लक्षणा कैसी करेंगे, है कि नहीं?
लक्षणा तीन प्रकार की होती है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत अजहत लक्षणा, जिसको भागत्याग लक्षणा बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर कौन सी लक्षणा करेंगे? जहत लक्षणा करेंगे कि अजहत लक्षणा करेंगे कि जहत अजहत लक्षणा करेंगे, है कि नहीं? ये बात समझना है। तो यहाँ पर कौन सी लक्षणा करनी है, तो उसको समझने के पहले लिखिए जिज्ञासा बराबर जिज्ञासा बराबर ज्ञातुम इच्छा। ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ हुआ जी? ज्ञातुम इच्छा। कितना समझ में आया? इसमें ज्ञा धातु है। ज्ञा क्या है जी? धातु है, ज्ञा बोधनी। और आगे प्रत्यय है कौन? तुम, है कि नहीं? क्या प्रत्यय है? तुम। और आगे इच्छा। इच्छा, इच्छा क्या है? तो देखिए जिज्ञासा शब्द जो बनाना, ध्यान दीजिए, ज्ञा धातु को इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय किया है। कौन सा प्रत्यय किया है? सन प्रत्यय किया है इच्छा अर्थ में ज्ञा धातु को। ठीक है, अब ज्ञा तो धातु हुआ और जो सन प्रत्यय के किस अर्थ में किया है? सन प्रत्यय इच्छा, अर्थात सन प्रत्यय का अर्थ क्या है? इच्छा। सन प्रत्यय का अर्थ क्या है? इच्छा। ठीक है, तो फिर जिज्ञासा पद का क्या अर्थ हुआ? ज्ञातुम इच्छा। तो ज्ञातुम में ज्ञा धातु है, तुम प्रत्यय है और इच्छा किसका अर्थ लिया? सन प्रत्यय का अर्थ लिया इच्छा। तीन अर्थ शब्द हुए ना, ज्ञा धातु, तुम प्रत्यय और सन प्रत्यय का अर्थ जो इच्छा। हो गई कि नहीं? अब देखिए ज्ञा धातु का अर्थ क्या है जी? ज्ञान। तो यहां पर ज्ञा धातु का, ज्ञा धातु ये जो है इसमें भी लक्षणा करनी है और सन प्रत्यय जो है उसकी भी लक्षणा करनी है। बात समझ में आई ना? अब देखिए ज्ञा धातु का अर्थ क्या है जी? ज्ञान। उसमें हम लक्षणा करेंगे अजहत लक्षणा। क्या करेंगे? अजहत लक्षणा। ठीक है, अजहत लक्षणा का मतलब क्या होता है? शक्यार्थ के साथ अशक्य अर्थ का ग्रहण। अजहत लक्षणा क्या होती है? शक्यार्थ भी लिया जाता है कि काके भ्यो दधि रक्षताम, कौवों से दही की रक्षा करो, तो कौवों से भी रक्षा की जाती है। और उसके सदृश जो दही की घातक है बिड़ाल आदि, उनसे भी क्या दही की रक्षा की जाती है। इसको क्या क्या हुआ यहाँ पर? अजहत। उस प्रकार यहाँ पर ज्ञा धातु में क्या करेंगे? अजहत लक्षणा करेंगे। अजहत लक्षणा करेंगे मतलब क्या? ज्ञा धातु का जो मुख्य अर्थ है वो वैसे ही रखेंगे। कौन? ज्ञान। क्या जी? ज्ञान। फिर और अर्थ क्या लेंगे? तो लिखिए, ज्ञान लिखा है ना, ज्ञातुम इच्छा, तो ज्ञा के नीचे अधोरेखा करिए, ज्ञा, उसके नीचे बाण खींच कर लिखिए ज्ञान। क्या करेंगे? ज्ञान। तो ज्ञा धातु का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। अब लक्षणा करनी है मतलब शक्यार्थ तो रखना ही है, उसके साथ और भी अर्थ लेना है। तो क्या? तो ज्ञान के पहले लिखेंगे अनुष्ठानोपयोगी। अनुष्ठानोपयोगी, तो क्या हुआ फिर वाक्य? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान। समझ में आया? ज्ञान धातु का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। कैसा ज्ञान? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान। तो लक्षणा करके और अर्थ ले लिया, अजहत लक्षणा करके अनुष्ठान उपयोगी। कैसा ज्ञान? अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान। कोई भी ज्ञान नहीं, कैसा भी ज्ञान नहीं, लग गया ना? ये हुआ। और आगे जो तुम प्रत्यय है उसका अर्थ लिखिए, तुम के नीचे अधोरेखा करके नीचे बाण खींचकर अर्थ लिखेंगे। तुम का अर्थ साध्य साधन भाव संबंध। साध्य साधन भाव संबंध किस शब्द का अर्थ हुआ? तुम। क्या अर्थ हुआ? साध्य साधन भाव संबंध। ठीक है, और आगे क्या है जी? इच्छा, है कि नहीं? ये किस प्रत्यय का अर्थ है? इच्छा। सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा। ठीक है ना? यहां पर सन प्रत्यय में लक्षणा करेंगे जहत लक्षणा। कौन सी लक्षणा करेंगे? जहत लक्षणा।
कैसे? देखिए, जहद लक्षणा क्या होती है जी? शक्यार्थ का पूरा त्याग करके अशक्यार्थ का ग्रहण, उसको कहते हैं क्या? जहद लक्षणा। जैसे उदाहरण, गंगायाम घोष, गंगे पर गौड़वाड़ा है, कुटिया है, अभीरवल्ली है, जो भी है, कुटिया है, ठीक है ना? तो गंगा शब्द का अर्थ क्या होता है जी? जल प्रवाह, भगीरथ रथ खाता छिन्न जल प्रवाह, जल प्रवाह गंगा शब्द का अर्थ है। अब देखिए, गंगा शब्द का शक्यार्थ प्रवाह ले रहे क्या यहाँ पर? नहीं, फिर क्या ले रहे? गंगा पद का शक्यार्थ जो प्रवाह, उसका त्याग करके उसके संबंधी जो तीर, उसका ग्रहण करते हैं। फिर वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है गंगायाम घोष। इसका मतलब गंगा के तीर पर क्या है? कुटिया है या गौड़वाड़ा है, अभीरवल्ली है, जो भी कुछ है कि नहीं, यह अर्थ हो जाता है। तो कौन सी लक्षणा हुई यहाँ पर गंगा शब्द में? जहद लक्षणा। उस प्रकार यहाँ पर सन शब्द में, सन प्रत्यय में लक्षणा करेंगे जहद। अब सन शब्द का अर्थ क्या है? इच्छा, उसका त्याग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? त्याग करके उसके संबंधी का ग्रहण करेंगे। तो उस इच्छा का संबंधी क्या है जी? सन प्रत्यय का अर्थ जो इच्छा, उसमें जहद लक्षणा करके क्या करेंगे? इच्छा साध्य विचार। क्या अर्थ लेंगे? इच्छा साध्य विचार। इच्छा का साध्य कौन है? विचार। तो इच्छा के संबंधी हो गए फिर विचार, तो विचार अर्थ ले लिया। सन शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? विचार। लक्षणा करके लग गया ना जी? तो वाक्य लिख सकते हैं, सन अर्थ इच्छा, सन अर्थ इच्छा जह लक्षणया, जह लक्षणया इच्छा साध्यो विचार बोध्यते। जह लक्षणया इच्छा साध्य विचार बोध्यते। ठीक, तो क्या अर्थ हुआ? सन प्रत्यय का अर्थ जो इच्छा, उसमें है कि नहीं? सन का सन में जह लक्षणया, जह लक्षणा के द्वारा इच्छा साध्य विचार बोध्यते। सन का अर्थ इच्छा साध्य जो विचार, उस विचार को लेंगे। क्यों? जह लक्षणा करके। हो गया ना जी? तो समझ में आया? फिर तो ध्यान दीजिए। तो न्याय धातु का क्या अर्थ हुआ? फिर लक्षणा करके अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान। तुम का अर्थ क्या है? साध्य साधन, साध्य साधन भाव संबंध। और सन का, सन प्रत्यय का लक्षणा करके क्या अर्थ हुआ? इच्छा साध्य विचार। ठीक है, ये सब किस शब्द का अर्थ हो रहा है? जिज्ञासा। क्योंकि जिज्ञासा का अर्थ क्या क्या था? ज्ञातुम इच्छा, इतना ही। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा। अब ज्ञातुम इच्छा, इसका क्या क्या अर्थ हुआ ये बता दिया। अब कुल मिलाकर ये जो लिखा हमने अलग अलग अर्थ, कुल मिलाकर क्या अर्थ होता है वो बताते हैं। तो वो अर्थ हो जाएगा किसका? जिज्ञासा पद का। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या अर्थ होता है तो लिख लीजिए आप लोग, है नहीं? हाँ, धर्मानुष्ठान, अनुष्ठान उपयोगी, धर्म नहीं, अनुष्ठान उपयोगी, अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। ज्ञान साधक विचार क्या अर्थ हुआ जी? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। किस शब्द का अर्थ हुआ? जिज्ञासा। हुआ ना? चलिए अब नीचे की लाइन में लिखिए अलग अलग, अथ, अतः, एक ही लाइन में। अथ, अतः धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, एक ही लाइन में।
हो गया। धर्म जिज्ञासा के नीचे अधोरेखा कीजिए। लिखा नंबर 1, धर्मस्य जिज्ञासा। धर्मस्य जिज्ञासा हो गया। उसके नीचे की लाइन में नंबर 2, धर्मे जिज्ञासा। धर्मे जिज्ञासा। उसके नीचे नंबर 3, नीचे की लाइन में धर्माय जिज्ञासा। धर्माय जिज्ञासा हो गया जी। अब ये जो अंतिम की लाइन है ना, उसमें जिज्ञासा शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए। अंतिम की लाइन में 3 नंबर में एक ही शब्द में जिज्ञासा 3 नंबर में लिखा है ना, धर्माय जिज्ञासा। तो जिज्ञासा शब्द के नीचे क्या करेंगे? अधोरेखा करेंगे। ठीक है, लिखा। फिर उसके नीचे बाण देकर लिखिए, बाण लीजिए नीचे, ज्ञातुम इच्छा। क्या लिखा? ज्ञातुम इच्छा लिखा इतना। अब उसमें ज्ञा शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए। फिर नीचे अर्थ बाण खींचकर लिखिए, अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान। अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान हो गया। तुम का नीचे, तुम के नीचे अधोरेखा करके बाण खींचकर लिखिए, साध्य साधन भाव संबंध। साध्य साधन भाव संबंध। और इच्छा है ना, उसके नीचे अधोरेखा करके लिखिए, इच्छा साध्य विचार। इच्छा साध्य विचार। ठीक है ना जी। तो ज्ञा तुम इच्छा हुआ ना, ज्ञा तुम इच्छा। इच्छा के माथे पर कौंस में लिखिए सन। कहा समझ में आया? इच्छा के ऊपर उसके माथे पर लिखी क्या? सन। सन क्या है जी? प्रत्यय। इतना समझ में आया? चलिए, अब ज्ञा का अर्थ हुआ, तुम का अर्थ हुआ, और इच्छा का अर्थ हुआ। अब तीनों के नीचे अधोरेखा कीजिए। 3 अर्थ लिखा ना, कैसा लिखना? ऐसा, मतलब रेखा लिखनी है और रेखा के दोनों कोने में ऊपर की ओर थोड़ा सा रेस दिखाए, मतलब इतने का कुल मिलाकर अर्थ दिखाना है। अभी हो गया ना? समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, तो कुल मिलाकर नीचे उस जो रेशा ना, उसके नीचे बांध दीजिए, बीच में नीचे की ओर बांध। फिर कुल मिलाकर अर्थ आप लिखिए। क्या अर्थ? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। लगा है जी? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। कौन सी शब्द का अर्थ हुआ? जिज्ञासा। मूल जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा। उसका ही अर्थ किया था ज्ञातुम इच्छा। फिर कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक। ज्ञान साधक कौन है? विचार। विचार क्या हुआ? तो साधक शब्द से क्या हुआ? साध्य साधन भाव संबंध जुड़ गया। एक साध्य एक साधन है। तो अनुष्ठान उपयोगी जो ज्ञान, उस ज्ञान को सिद्ध करने वाला कौन हुआ? विचार हुआ। इच्छा साध्य विचार। इच्छा का साध्य तो विचार, और वो विचार भी कैसा? ज्ञान को सिद्ध करने वाला। तो अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। कितना अर्थ हुआ? अब ध्यान दीजिए, ये कौन से शब्द का अर्थ हुआ? मूल में कौन है शब्द? जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा पद के पहले क्या है? धर्म।
क्या है जी? धर्म है कि नहीं? तो फिर उस धर्म शब्दों को नीचे ले आइए, फिर अर्थ बनेगा धर्म अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। नीचे के पंक्ति में लिखना है, बात ठीक है, अक्षर बदल दिया। क्या लिखा जी? धर्म अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार। इतना समझ में आया जी? क्या? धर्म अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार है। ये कौन से वाक्य में से हम आए? अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। तो धर्म शब्द नीचे आया, जिज्ञासा भी आया, अब आगे कर्तव्य, कर्तव्य पद को नीचे ले आइए, तो वाक्य बन जाएगा क्या? धर्मानुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार कर्तव्य। कर्तव्य ठीक है ना? तो क्या वाक्य बन जाएगा? वाक्य लिखिए, लिखने का आलस मत कीजिए। धर्मानुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार कर्तव्य। हो गया ना? अब देखिए, तो मूल सूत्र क्या था? अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। ठीक, तो अथ मतलब वेदाध्ययन के बाद में, ध्यान दीजिए ना। अतः मतलब वेदाध्ययन का दृष्टफल होने के कारण क्या? धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, किंतु जिज्ञासा तो बनाई नहीं जा सकती। जिज्ञासा मतलब क्या? इच्छा, वो तो निर्माण नहीं की जा सकती है। इसलिए जिज्ञासा का लक्षणा करके अर्थ निकाल लिया, तो कुल मिलाकर अर्थ बन गया क्या? धर्मानुष्ठानोपयोगी ज्ञान साधक विचार कर्तव्य। धर्मानुष्ठान के लिए उपयोगी जो ज्ञान, उस ज्ञान को सिद्ध करने वाला जो विचार, उस विचार को करना चाहिए। ये हुआ जिज्ञासा पद की लक्षणा किया। किसमें? विचार। क्या पद आया था पुस्तक में? जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षण। इतना समझ में आया? और एक बात समझनी है, तो जो धर्म जिज्ञासा की 3 समास किया हम लोगों ने, धर्मस्य जिज्ञासा, धर्मे जिज्ञासा, धर्माय जिज्ञासा, तीनों भी ठीक है। ठीक है, तो पहला जो समास है षष्ठी तत्पुरुष धर्मस्य जिज्ञासा, क्या उसका भाव है? उससे क्या अर्थ निकल आता है? तो जो लिखा है ना धर्मस्य जिज्ञासा, उस पंक्ति के आगे लिख सकते हैं नंबर 1 स्वरूपार्थम, स्वरूपार्थ। नंबर 2 उसी लाइन में, नंबर 2 साधन किंवा साधनाय, फला, नंबर 3 फलार्थम। स्वरूपार्थम 1 हुआ, साधनाय 2 और फलार्थम 3 हुआ। ठीक है, अर्थ समझिए। जब धर्मस्य जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा ऐसा जब षष्ठी समास करते तो 3 बात की जिज्ञासा हो जाएगी। 3 बात पर विचार करना पड़ेगा। धर्मस्य जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब विचार, जिज्ञासा मतलब विचार, धर्म का विचार। तो किस लिए धर्म का विचार? धर्म के स्वरूप ज्ञान के लिए। धर्म का स्वरूप क्या है, इसका विचार करना है हमको। और साधनाय है कि नहीं, धर्म का विचार करना है। साधनाय कल कि अनुष्ठानाय, साधनाय है कि नहीं, साधन के लिए। और आगे फलार्थम, उसका फल क्या है कि नहीं, मतलब धर्म का स्वरूप क्या है। अनुष्ठान मत लिखिए क्योंकि आगे वाला आ रहा है। साधनाय का मतलब है धर्म का साधन क्या है। ठीक है जी, धर्म का साधन क्या है। धर्म मतलब आगे आएगा, धर्म क्या, यागादिरेव धर्म, तो मतलब या धर्म हुआ तो उसका साधन क्या है। ठीक है, तो क्या क्या बात हुई? धर्म से जिज्ञासा मतलब धर्म का विचार, अर्थात धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का साधन क्या है और धर्म का फल क्या है। 3 बातों का विचार करना है। ठीक है, और जब हम सप्तमी समास करते हैं, सप्तमी तत्पुरुष धर्मे जिज्ञासा, तो उससे अर्थ निकलता है प्रामाण्यार्थम। उसके आगे लिखिए प्रामाण्यार्थम, कौन में लिखिए धर्म संबंधी प्रामाण्यम।
धर्म संबंधी प्रामाण्यम। हो गया जी। देखिए धर्म संबंधी प्रामाण्यम का अर्थ हो जाएगा क्या? धर्मे जिज्ञासा, मतलब धर्म के बारे में जिज्ञासा, अर्थात धर्म के बारे में धर्म संबंधी प्रामाण्य का विचार। क्या हो जाएगा? प्रामाण्य का विचार। तो कितनी बात हुई? 4 है कि नहीं? और जो चतुर्थी समास किया है धर्माय जिज्ञासा, उससे क्या आगे उस पंक्ति के आगे लिख सकते हैं धर्मानुष्ठानाय। क्या जी? धर्मानुष्ठान। ठीक है, धर्म का अनुष्ठान के लिए। ठीक है, अब देखिए तो मूल वाक्य क्या है जी? अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। तो धर्मस्य जिज्ञासा, धर्मे जिज्ञासा, धर्माय जिज्ञासा कर्तव्य। मतलब धर्म का विचार करना चाहिए, धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, धर्म के लिए विचार करना चाहिए। तो धर्म का विचार करना चाहिए मतलब धर्म का स्वरूप क्या है इसका विचार करना चाहिए, धर्म का साधन क्या है उसका विचार करना चाहिए, और धर्म का फल क्या है इसका विचार करना चाहिए। ठीक है जी। और धर्मी जिज्ञासा मतलब धर्म संबंधी प्रामाण्य का भी विचार करना चाहिए, और धर्मानुष्ठानाय धर्म का अनुष्ठान करने के लिए विचार करना चाहिए। लग गया जी। अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्य करनी चाहिए। तो जिज्ञासा पद का अर्थ हो गया धर्म की जिज्ञासा, धर्मीय जिज्ञासा, ये भी अर्थ हो गया। तो पूरा सूत्र का अर्थ समझ में आया। अतः धर्म जिज्ञासा कर्तव्य। लग गया जी। पुस्तक में देखिए, ग्रंथ में देखिए, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। धर्म जिज्ञासा पद की लक्षणा कर दिया किसमें? विचार में। और वो कैसी कर दिया वो सब बात आपको बता दिया। आगे चलिए। अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। ठीक है जी। चलिए अतः तो मुख्य बात क्या बतानी है यहां पर? धर्म विचार शास्त्रम इदम का अर्थ लिखिए मीमांसा शास्त्रम। इदम मतलब मीमांसा शास्त्रम। तो क्या अर्थ हुआ आगे? इदम आरंभणीयम। क्या आरंभणीय? धर्म विचार शास्त्रम इदम। इदम मतलब धर्म का विचार करने वाला यह जो मीमांसा शास्त्र है वह आरंभणीय है, उसका आरंभ करना उचित ही है। लेकिन क्यों? शब्द आया है वाक्य के शुरू में अतः। क्या शब्द आया है? अतः शब्द का अर्थ लिखिए। स्वाध्याय अध्ययन विदेहे स्वाध्याय अध्ययन विदेहे शास्त्रारंभे प्रयोजकत्वात् हेतु हो। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ। अतः देखिए आगे की जो पंक्ति है ना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे पदों का अर्थ। अतः है कि नहीं? याद है ना सर्वनाम शब्द आदि। अतः किंवा अव्यय शब्द अतः, ततः, क्यों है च, ये सब अतः, तथा च आया था ना। तो अतः मतलब क्या? स्वाध्याय अध्ययन विधि। स्वाध्याय अध्ययन विधि कौन? स्वाध्यायो अध्ययन। यह शास्त्रारंभे प्रयोजकत्वात्
शास्त्रारंभ मीमांसा शास्त्र, द्वादशाध्यात्मक जो मीमांसा शास्त्र है उसका प्रयोजक कौन है? अध्ययन विधि। कौन सी? स्वाध्याय अध्ययन। क्योंकि उसमें क्या कहा है? अपने अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए, ये कहा है। और उस अध्ययन का फल क्या है? क्या है? अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल है, इसका निर्णय हुआ है कि नहीं? अब जब वो अध्ययन करना है और उसका फल यदि दृष्ट है, फिर उस अर्थ का विचार करना चाहिए, वेदार्थ का अर्थात धर्म का विचार करना चाहिए। और उस विचार करने के लिए ही ये सब मीमांसा शास्त्र का आरंभ हुआ है। तो मीमांसा शास्त्र के लिए प्रयोजक, मीमांसा शास्त्र को प्रवृत्त कराने वाली विधि कौन सी हुई? फिर स्वाध्याय विधि। ठीक है कि नहीं? तो स्वाध्याय विधि यह मीमांसा शास्त्र के लिए प्रयोजक है। इसलिए धर्म विचार शास्त्रम इदम, इदम मतलब मीमांसा शास्त्रम। क्यों? और उसका एक विशेषण द्वादशाध्यायात्मकम मीमांसा शास्त्रम। द्वादशाध्यात्मक जो मीमांसा शास्त्र है वह आरंभणीयम, आरंभ करना उचित ही है। लग गया ना? इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ है कि नहीं? शास्त्र का आरंभ बताने वाला इस सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है जी, शास्त्र का आरंभ करना उचित है। ठीक है। अब जिस शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, अर्थ संग्रह को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो वो कौन शास्त्र है? द्वादशाध्यात्मक जैमिनीकृत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र। उसमें प्रवेश करने के लिए पढ़ना है किसको? अर्थ संग्रह। अब वो शंका क्या हुई थी कि मीमांसा शास्त्र आरंभ करने योग्य नहीं है। क्यों बता रहे फालतू की बातें? तो उसको सिद्ध कर दिया, नहीं नहीं, वो मीमांसा शास्त्र उसमें धर्म का विचार बताया है। और धर्म का विचार करना इसलिए आवश्यक है कि अध्ययन विधि है, और अध्ययन विधि जो है उसका फल दृष्ट फल है। और दुष्ट फल जो वेद का अर्थ, धर्म का ज्ञान, उसको बताने के लिए हमारा शास्त्र है। इसलिए हमारा शास्त्र आरंभनीय है। अब पूरा मीमांसा शास्त्र आरंभ करने के लिए योग्य है, तो उसकी में ही प्रवेश कराने वाला हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थ संग्रह है। वो अर्थ संग्रह भी आरंभ करने के लिए योग्य है। ये बात की क्या हुई? सिद्धि हो गई। लग गया जी? तो चलिए, अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम, आरंभ करना चाहिए, इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। ठीक है जी, शास्त्रारंभ करना उचित है, इस सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है। तो एक वाक्य लिखिए, धर्मः धर्मः विचारारः, विचारारः अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान विषयत्वात्। अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान विषयत्वात्। ठीक है। चलिए, विचार मतलब क्या? लिखिए, विचारः बराबर इष्ट विमर्श। विचारः बराबर इष्ट विमर्श। ठीक। चलिए भाई, तो क्या अर्थ हुआ? धर्मः विचारारः, मतलब धर्म विचार करने के लिए योग्य है। क्यों? अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान विषयत्व। अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान का वो क्या है? विषय है। कौन? धर्म। अनुष्ठान उपयोगी जो ज्ञान, ज्ञान का विषय कौन है? धर्म। इसलिए उस धर्म का विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए मतलब क्या? विचार मतलब इष्ट पदार्थ का विमर्श करना चाहिए। तो चलिए, हो गया सब बातें, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम